तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। साध्वी प्रज्ञा जी जिस बात को कह रही हैं ये एक तरह से देश में अशांति फैलाने वाली बात है और बिल्कुल सरासर गलत है, निराधार है। और इस तरह से ये हिंदुओं के लिए जो कहा जा रहा है कि आप छुरी चाकू रखें, क्योंकि जो साध्वी जी जो कह रही हैं उनका खुद का कैरेक्टर अपना आतंकवादी की तरह रहा है। वो मालेगांव बम कांड में अभियुक्त हैं, आज भी अभियुक्त हैं उसमें वो, और कितने ऐसे केसेज होंगे जिनके बारे में पता नहीं चला। उसके बाद वो जेल में भी रहीं और उसके बाद में भगवा पहनकर बीजेपी से आज भोपाल से सांसद हैं और सांसद के पद पर रहते हुए जो उनका उत्तराधिकार, जो उनका दायित्व है उसको पूरी तरह से नहीं निभा पा रही हैं। लोगों में गलत तरीके से संदेश दे रही हैं कि आप चाकू रखें या और सारे हथियार रखें, तो इसका मतलब संदेश है कि आप देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। और ये सारी बातें जो भी हो रही हैं, क्या 2024 के लिए भूमिका बनाई जा रही है। 2024 में इलेक्शन आ रहा है प्रधानमंत्री जी का, एमपी का, लोकसभा का, और उसके लिए इसीलिए इस तरह के माहौल तैयार किए जा रहे हैं कि आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम को कैसे लाया जाए। हर चीज़ में हिंदू वर्सेस मुस्लिम देखा जा रहा है। एक तरह से हिंदुओं से कहा जा रहा है कि आप अपने घर में हथियार रखें और यदि आपको मौका मिला तो मुस्लिमों को मार दो। इनका कहने का मतलब ये है। तो ये बिल्कुल सरासर बहुत गलत है और ये केवल देश में हिंदुत्ववादी विचारधारा अपना लाना चाहते हैं, जबकि यह देश सभी धर्मों का है, सभी जातियों का है। विभिन्न विभिन्न तरह के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं भारत में, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष देश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हेट स्पीच है उस पर सजा होनी चाहिए, उन पर बिल्कुल आएगा। ये हेट स्पीच में आता है टोटली, क्योंकि लोगों को भड़काना कि आप हथियार रखें और मार दें। और क्या हथियार किस लिए रखना चाहते हैं, इन पर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस ले और साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ में FIR दर्ज की जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। लोग कह रहे हैं कि देशद्रोह का मामला बनता है इन पे। बिल्कुल बनता है देशद्रोह का। जो देश के संविधान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो देश के संविधान के खिलाफ जो उसे पालन ना कर रहे हैं, IPC के खिलाफ लड़ रहे हैं, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो क्या है, देशद्रोही है। लोगों को भड़काना क्या देशद्रोही है। उससे देश की संपत्ति का नुकसान होगा, देश के लोगों का नुकसान होगा। देश एक चीज़ से नहीं बनता, देश जो बनता है वहाँ के रहने वाले लोगों से बनता है, वहाँ की संपत्ति से बनता है, उनके अधिकारों से बनता है, उनके कर्तव्यों से बनता है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर देश बनता है। इस तरह के साध्वी प्रज्ञा जी का तो मैं कह रहा हूँ सांसद से इनका सदस्यता ख़त्म की जानी चाहिए इस तरह के स्टेटमेंट पर, और FIR दर्ज करके इन्हें दोबारा से जेल भेजना चाहिए। और इनके जो पहले केस चल रहे हैं सारे, उनमें इनकी बेल कैंसिल करके ना जेल भेजा जाए ऐसे लोगों को। एक बीजेपी ऐसी गवर्नमेंट है जिसके मंत्री, जिसके MP, जिसके MLA और जिसके कार्यकर्ता तक इन बातों को कह जाते हैं कि देश में नफरत फैलाना। अभी आप देख रहे हो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको भी इन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की है राहुल जी का, क्योंकि राहुल जी का कद बढ़ता जा रहा है। उसको भी रोकने के लिए इन्होंने देश में माहौल बनाया है कि दोबारा से कोविड आ रहा है, दोबारा से कोरोना आ रहा है, जबकि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, ये केवल माहौल बनाने की बात कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में ऐसे ही देते रहेंगे इस तरह के स्पीच जो सरासर गलत हैं, देश में अशांति फैलाने वाली बात है। साथियों, आप समझो इनकी नीतियों को समझो। बीजेपी वाली जो नीति है ये केवल देश में दंगे फसाद करना चाहते हैं साथियों, और कुछ इरादा नहीं है। देश को लूट रहे हैं। आप देख रहे होंगे रुपया कहाँ पहुँच चुका है, देश पर कर्ज कितना हो चुका है। इन मुद्दों को इसलिए बार बार लाते हैं कि मेन मुद्दे कहीं छिड़ ना जाएं। जहाँ के रोजगार के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं देश के अंदर जिन पर बीजेपी ने काम नहीं किया। इसलिए बार बार इस तरह से स्टंट लेके आते हैं ये हर बार की कोई ना कोई, कि जिस पर ये लोगों के ध्यान को भटकाना चाहते हैं। लेकिन सर, देश में कुछ मामले भी बढ़ गए हैं लव जिहाद के, जैसे कि श्रद्धा मर्डर वाला केस हो या और ऐसे कई मामले आ गए हैं, झारखंड में आ गए हैं, दिल्ली में आ गए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आप अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना। तो इसका मतलब है कि ये सरकार चलाने में नाकाम हो गए हो क्या। बीजेपी की जो गवर्नमेंट चल रही है सेंटर में और जो स्टेटों में चल रही है, आज उनके मंत्री या उनके MP इस बात को कहने लगे कि आप हथियार रखें, ये रखें, वो रखें, तो इसका मतलब ये कि आप गवर्नमेंट चलाने में फेल हो गए, लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल हो चुका है। अरे जिसने भी मर्डर किया, जो भी किया,
आप उसे जेल में भेजेंगे, उसके खिलाफ में केस रजिस्टर्ड करके जेल में भेजेंगे। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, एक तरीका है। जब से देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद मर्डर वगैरह हुए हैं तो उनमें उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजा, उन्हें सज़ा सुनाई गई है। यहाँ तक कि रेप केसों में फांसी की सज़ा भी हुई है, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले। तो जो भी यहाँ पर अपराध करेगा उसके लिए एक IPC बनी हुई है और CRPC के तहत एविडेंस के साथ में उस पर केस चलाया जाएगा। और ये न्यायालय और ये जो एजेंसियाँ हैं और हमारी पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस लिए है? इसलिए आप ये गलत कह रहे हैं कि आप हथियार रखें। इसका मतलब आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं, आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अशांति को बढ़ावा दे रहे हैं, जो सरासर निराधार है और गलत है। ये देश संविधान के चलता है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उस संविधान से चलता है। धर्मनिरपेक्ष देश है और उसी के अनुसार आप देश को चलाइए, वरना आने वाले समय में आपकी कुर्सी छिन्नी है डेफिनेटली, क्योंकि आप फेलियर वाली बात कर रहे हैं, आप फेल हो चुके हो सरकार चलाने में। इसलिए इस तरह की बात कह रहे हैं कि घर में हथियार रखिए और लोगों को मारो। ये भगवा जो पहन रहे हैं, कोई भगवा जो कलर है वो साधु पहनते हैं, और साधु जो होते हैं, और आपने बौद्ध धर्म में भी देखा होगा जितने भी धर्मगुरु हैं वो भी भगवा पहनते हैं। जो साधु का रूप जिसने धारण कर रखा है उसको तो मैं कह रहा हूँ कि उसे भगवान के या जो बताए हुए रास्ते हैं, प्रकृति के द्वारा दिए हुए रास्ते, शांति के साथ देश में अच्छा मैसेज भेजना चाहिए, लोगों को शांत प्रिय रखना चाहिए, लोगों को सही एडवाइस देनी चाहिए, मैसेज देना चाहिए। जो इस केवल उस बाने में आकर, साधु के बाने में आकर आप आतंकवादी बने हुए हो, आप पर केस चल रहा है, आप इस तरह के थॉट दे रहे हैं, इस तरह के आप जो है स्पीच दे रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है, गलत मैसेज है। लेकिन यदि बहन बेटियों को सुरक्षा की बात करते हैं तो दिक्कत क्या है आपको उनसे? बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए देश में एक संविधान है, IPC है, CRPC है, एविडेंस है, कोर्ट है और पुलिस है। यदि बहनों को सुरक्षा खराब होती है या उनके साथ में छेड़छाड़ होती है तो प्रॉपर तरीके से एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जिसको फॉलो किया जाएगा और उन्हें सज़ा दी जाएगी। ना कि आप इस तरह की बात बोल सकते हैं कि आप अपने उसमें हथियार रखो, उन्हें काट दो, मार दो, उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे तो आतंकवादी बढ़ेगा। आप इसका मतलब है बच्चों पर, नए बच्चों पर केस रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, देश को अशांति की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये बौद्ध का देश है, बुद्ध के देश में युद्ध नहीं, युद्ध की जरूरत नहीं है, शांति का देश है। शांति। लेकिन सर जो बीजेपी के नेता हैं सीनियर, उनके तो कई बेटियों ने, पोतियों ने या बहनों ने जो मुस्लिमों से शादी कर ली है देश में। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। जितने भी मंत्री हैं या बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उनकी पोती, परपोती, बेटियों ने सबने शादी की है। इन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है, इन्हें उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इनके घर में आते हैं, केवल राजनीतिक स्टंट है। मैंने पहले भी कहा था, अभी थोड़ी देर पहले, 2024 का माहौल बना जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है, लोगों को उत्तेजित किया जा रहा है, ताकि ये लोग समझें कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं। हम जो बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो हिंदूवादी है, वो राम को भगवान को बनाने वाली है, राम मंदिर को बनाने वाली है। इसलिए आप हमें वोट दो और बार बार हमें प्रधानमंत्री बनाओ, ताकि हम तुम्हारे हिस्से की जायदाद को लूटते रहें, तुम्हारे हिस्से के पैसे, तुम्हारे हिस्से के आय और साधन जितने भी हैं। क्योंकि जो 90% जितने भी आय के साधन है और 90% जो संपत्ति है वो बीजेपी के 10% लोगों ने समेट के बैठ गए हैं, और जो पूरे 90% लोग हैं उनके हाथ में 10% है। इसका मतलब है कि आपको सत्ता तक पहुंचाया जाए और आप देश को ऐसे ही लूटते रहो, बाकी हम बेवकूफ़ बनाते रहेंगे लोगों को। ऐसे कहते हैं कि आप हथियार रखें, आप ये रखें, आप मारो, आपके यदि कोई प्रॉब्लम होती है, मुसलमान जिहाद ये कर रहे हैं, लव जिहाद हो रहा, ये हो रहा, मतलब जो भी होगा हर बात में हिंदू मुस्लिम के सिवा ये कुछ नहीं लाना चाहते। खासकर जो हिंदू वर्ग बना हुआ है पूरी तरह से ओबीसी को तो सोचना चाहिए कि तुम्हारा तो रिजर्वेशन ही खत्म कर दिया, तुम्हारा पार्लियामेंट में रिजर्वेशन नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, कहीं तुम्हारा कोई हो तो बताइए, कोई तुम्हारा मंत्री हो तो बताइए। अरे आप लोगों के हिस्से की सबसे ज़्यादा जायदाद 52% जहाँ देश में ओबीसी है और वो सत्ता में नहीं है आज तक, तो उसका मतलब है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन जो साध्वी हैं वो तो नाथुराम गोडसे को भी जो संसद में देशभक्त बता चुकी हैं, वो हमेशा ऐसे बयान देती रहती हैं। हाँ, जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा, नाथुराम गोडसे ने, जिनको भगवान बता रही हैं वो, तो उसका मतलब क्या है आप बताइए? इसका मतलब ये है कि ये देश में केवल इस तरह के स्टंट लाना चाहते हैं जिससे पॉलिटिकल बेनिफिट ले सकें, और 2024 का केवल माहौल बना जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा बस। लेकिन जब आजम खान से कोई बयान देते हैं तो उनको हेट स्पीच में जो सजा
हो जाती है 3 साल की, और उनसे वोट देने का अधिकार भी ले लिया जाता है, लेकिन साध्वी पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही सरकार। अरे पत्रकार महोदय, वो सरकार क्यों करेगी? सरकार चल उनकी रही है। जब बीजेपी वालों की सरकार चल रही है तो बीजेपी के नेता अनाप शनाप स्टेटमेंट देते रहते हैं। उनके खिलाफ में आज तक कभी कोई FIR नहीं हुई, ना उनकी सदस्यता खत्म की गई है, ना उन पर कोई कार्रवाई की गई है, क्योंकि वही FIR करने वाले हैं। अरे एक कहता है कि तुम इस तरह की स्टेटमेंट दे दो, एक कहता है मैं इस तरह की स्टेटमेंट दे दूंगा। आप देख दोगे हर 10 दिन में 15 दिन में मेन मुद्दों से भटकाने के लिए जनता को इस तरह के स्टेटमेंट करते रहते हैं, ताकि उसका पॉलिटिकल बेनिफिट ले सकें और 2024 में दोबारा से सत्ता पे काबिज कर सकें, और ऐसे ही इस तरह से देश को लूटते रहें और विदेशों में पैसा जमा करते रहें, विदेशों और वर्ल्ड बैंक से उधार लेते रहें, रिजर्व बैंक को जितने भी हमारी संस्थाएं उन्हें बेचते रहें, और मेन मुद्दे जितने भी हैं उन मुद्दों से सरकार को, जनता को भटकाना चाहती हैं, और कुछ नहीं। लेकिन वकील साहब, जो PM मोदी साहब हैं, उन्होंने भी इनके बयान को लेकर कहा था कि मैं इनको दिल से माफ़ नहीं करूंगा 2019 में। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, क्योंकि जो हमारे PM हैं वो बीजेपी के तो हैं ही हैं, लेकिन वो कठपुतली हैं RSS की। जो RSS कहता है उसी के हिसाब से काम होता है। तो उन्होंने जो उनका इंडिविजुअल जो उनकी थॉट थी, जो सोच थी, उन्होंने वो कहा था कि मैंने कभी माफ़ नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि आप मालेगांव बम कांड में अभियुक्त हैं और अभियुक्त हमेशा रहेंगी। लेकिन जो PM साहब ऐसा बयान देते हैं इनको लेकर के, जो उसके बावजूद बीजेपी ना तो इनको पद से हटाती है, ना इनका जो सदस्यता वापस ले लेती है, ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है इन पर बीजेपी। बिल्कुल, क्योंकि उनका एक अपना अलग डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट निर्धारित करेगा उसके आधार पर एक काम करेंगे सारे जितने भी कर्मचारी बने हुए हैं ये। और दूसरी बात, बीजेपी आज की डेट में कुछ भी कर सकती है देश के अंदर, इतनी उनके हाथ में सत्ता है। और आने वाले 2024 में जो माहौल बनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं, इसीलिए किया जा रहा है। और इस तरह जानबूझकर जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, आप सोच रहे हो कि अपनी तरफ से दिए जा रहे हैं, उनसे कहा जाता है, मेरा मानना यहाँ तक है कि उनसे कहा जाता है कि आप इस तरह की बातें बोलें ताकि हिंदुओं में एक होने की कहीं भटक ना जाए, कांग्रेस को बेनिफिट ना मिल जाए, क्षेत्रीय पार्टी को बेनिफिट ना मिल जाए। इसलिए वो उनको उस कदर पर लाना चाहते हैं, उस स्टेटस पर लाना चाहते हैं, ताकि 2024 में हमें बेनिफिट मिले, और कुछ नहीं है। जैसा माहौल चल रहा है, जिस तरह से लोग समझ रहे हैं कि लोग आज अनपढ़ नहीं हैं लोग। मैं लोगों से, जहाँ तक मैं अभी तक पहुँचा हूँ, लोगों से बात की है, 2024 में सरकार ये बीजेपी वालों की नहीं बन पाएगी, ये सत्ता से बाहर होंगे। साथियों, आपको मैं इस चैनल के माध्यम से आपको मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि आप बीजेपी को वोट ना करें, देश को बचाना है। तो जिस तरह से सारे संस्थान बेच दिए गए हैं, पूरे देश को बिल्कुल बेच दिया जाएगा और देश को गुलाम बना दिया जाएगा। देश का पूरी उन्नति जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने या पिछली सरकारों ने जो 70 साल में देश को बनाया, इन्होंने केवल 8 साल में देश को उजाड़ फेंका, बेच खाया पूरे देश को, आपके हिस्से की दौलत को खा लिया इन्होंने। और जब मेन मुद्दों की बात आती है, स्वास्थ्य की और तुम्हारे एजुकेशन की, तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट की, बहुत सारे मुद्दे हैं देश के अंदर, उनकी बात आती है तो ये भटकाने का काम करते हैं, रास्ता दूसरी तरफ ले जाते हैं मोड़कर। और नए हर 15 दिन में आप कहीं सोचने ना लगें, कि मेन बातों पर आप आ ना जाएं, मेन मुद्दे पर बात ना करने लगें। इसीलिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा जी दे रही हैं कि आप हथियार रखें और मार दें, काट दें। हिंदू मुस्लिम हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम कर 2024 का बेनिफिट लेना चाहते हैं, और कुछ नहीं। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, इनसे बच के रहो, देखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, और साथियों इनकी हर चीज़ को देखें, हर चीज़ में मुसलमान हिंदू जो कर रहे हैं उस बहकावे में ना आए, अपनी भाईचारा को ना मिटाएं। देश तुम्हारा है, इनका देश नहीं है। साथियों, अपने देश को बचा के रखें पूरी तरह से साथियों, और सोचें समझें तब वोट करें। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।